हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है गुप्त शक्ति का पतन। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से कारण थे वो हम लोग पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी। यह एक सामंत थे। इस साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे कई योग्य एवं शक्तिशाली शासक हुए। गुप्तों के काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। फिर भी गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त शक्ति के पतन होने के कई कारण थे, जैसे कि अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक कमजोरियां, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सामंतों का विद्रोह इत्यादि। सामंतों का सबसे पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी का होना। गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया है। इसका अर्थ यह है कि इनका साम्राज्य भारत के अधिकतर भागों पर स्थापित था। गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त के शासनकाल तक स्थिति ठीक थी। स्कंदगुप्त के मृत्यु हो जाने के बाद गुप्त वंश में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो साम्राज्य की एकता को एक सूत्र में बांधकर रख सके। इस प्रकार गुप्तों के अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन माना जाता है। दूसरा है विदेशी आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन होने का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण को भी माना जाता है। गुप्तों पर विदेशियों ने सम्राट जी को विशेष क्षति पहुंचाया। गुप्त साम्राज्य को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। प्रत्येक विदेशी आंतरिक आक्रमण ने साम्राज्य को स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया था। साम्राज्य की स्थिति बहुत ही खराब कर दी थी। स्कंदगुप्त को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसमें स्कंदगुप्त ने ही विजय प्राप्त किया। लेकिन जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद दोबारा विदेशी आक्रमण होने आरंभ हो जाते हैं। गुप्तों के अयोग्य उत्तराधिकारी के आने के कारण विदेशी आक्रमण का सामना नहीं कर सका, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला है आर्थिक कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के कुछ आर्थिक कारण भी थे। गुप्त काल में पहले से ही भूमि दान की प्रथा चली आ रही थी। गुप्तों द्वारा दान में दिए गए भूमि पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। साथ ही जिन व्यक्ति को भूमि दान में दी जाती थी, उन पर राजा का अधिकार ना होकर उस व्यक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त नए भूमि अनुदान के मालिकों को राजा कुछ प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए जाते थे राजा की तरफ से। इससे यह हुआ कि एक तरफ राजा की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली गई, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अगला है सामंतों का विद्रोह। गुप्त काल में सामंतवादी प्रथा चलती थी। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय से ही सामंत लोग इनके अधीन कार्य करते थे। ये लोग सम्राट को सभी प्रकार से सहायता देते थे। इन सभी सामंतों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन चलाने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। इसके बदले राजा को कर देना पड़ता था सामंतों को।
अगला है, जब गुप्त वंश में अयोग्य उत्तराधिकारी आया तो इन सभी सामंतों ने अवसर को देखकर गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सभी सामंतों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। सबसे पहले पल्लवी के मैत्रक वंश के शासकों ने गुप्त सम्राटों से अपने को मुक्त कर दिया। अगला है धार्मिक कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण था, प्रमुख था। प्रारंभ में गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को मानते थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जो गुप्तों के साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। क्योंकि गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने से जो पहले साम्राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध के प्रति नीति थी, वह नष्ट हो गई। इस धर्म के प्रभाव स्वरूप गुप्त शासकों ने सैनिक कुशलता को विशेष महत्व नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्तों का पतन हो गया। अगला है सैनिक विद्रोह। सैनिक कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण सैनिक संगठन भी था। मौर्य शासकों की तरह गुप्तों के पास अपनी एक विशाल सेना संगठन नहीं थी। इनके अभिलेखों में सैन्य बल एवं सैनिक संगठन का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। चीनी यात्री फाहियान ने भी गुप्तों के सेना का बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि इनके पास कितनी सेना थी, जिससे यह पता चलता है कि गुप्त सम्राटों को सामंतों एवं अन्य राजाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जब गुप्त साम्राज्य में अयोग्य शक्ति शासन बना तो सामंतों ने गुप्त सम्राटों की मदद नहीं की, बल्कि सामंतों ने गुप्तों की कमजोरी का लाभ उठाकर उनसे स्वतंत्र हो गया। थैंक यू।